हेलो स्टूडेंट, प्रमुख सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 4 मार्क्स से बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम कंप्लीट करेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। पिछले लेक्चर में हमने प्रिज्म के बारे में देखा था कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। क्लियर। आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म से होने वाला प्रकाश का अपवर्तन। तो चलते हैं लेक्चर पे। हाँ तो स्टूडेंट, लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टॉपिक से। यदि प्रिज्म से क्वेश्चन बना तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में दिखेगा। ओके, तो आपके प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले तो प्रिज्म के बारे में हम जान लिए हैं। जिन विद्यार्थियों लोगों ने प्रिज्म के बारे में वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूं, वो आप वहां पे आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये पूरा लेक्चर आपको पूरी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने वीडियो देख लिया है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे डायग्राम एक दिख रहा होगा कि डायग्राम में मैंने यहाँ पे प्रिज्म बनाया गया है। प्रिज्म का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म का नाम ए, बी और सी है। क्लियर। इसको हम मुख्य परिच्छेद भी कहते थे। आई होप जिन विद्यार्थियों ने वीडियो देखा होगा मेरा उनको ये पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे ए बी सी पॉइंट है और ए बी सी पॉइंट पे मेरा यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। इस प्रिज्म पे ये प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पी क्यू। तो पी क्यू मेरा क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। ये जो हमारा किरण है आपतित किरण है। ठीक है, पहले मैं ये पॉइंट समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे पॉइंट में आऊंगा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि कौन सा आपतित किरण है, कौन सा अपवर्तित किरण है, कौन सा निर्गत किरण है, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, इसके बाद आपतित किरण जब यहाँ पे आएगा, टकराएगा, तो इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के पश्चात यहाँ Q से लेकर R तक ये जो रेखा गई है हमारी, ये जो किरण है, इस किरण को नाम हम दूंगा अपवर्तित किरण। कौन सी है? अपवर्तित किरण। अपवर्तन की घटना हुई है यहाँ पे, इसलिए क्या बना हमारा? अपवर्तित किरण। उसके बाद यहां से ये किरण क्या हो रहा है? प्रिज्म से बाहर निकल रहा है। प्रिज्म से बाहर निकल रहा है मतलब निर्गत हो रहा है, निर्गत हो रहा है। क्लियर। साइंस की लैंग्वेज में इसे क्या बोलेंगे? निर्गत हो रहा है। मीन्स ये जो किरण है R और S, ये जो किरण है हमारा, उसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। क्लियर स्टूडेंट। कौन सा आपतित किरण है, कौन सा अपवर्तित किरण है, कौन सा निर्गत किरण है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो पी क्यू होगा हमारा वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण में क्या है? Q और R, QR, और निर्गत किरण में क्या है? RS। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा गया है? माना चित्र में ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। क्लियर। एक कांच का प्रिज्म है जिसमें ABC पॉइंट क्या है? हमारा मुख्य परिच्छेद है। मुख्य परिच्छेद, आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा कि मुख्य परिच्छेद क्या होता है। क्लियर। सेकेंड नंबर, एंगल BAC या प्रिज्म का अपवर्तक कोण या तो प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्लियर है स्टूडेंट? किसे कहते थे? जो हमारा ऊपर का एंगल था वो हमारा क्या था? प्रिज्म कोण था। क्लियर। वो वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में डिस्कशन किया कि मुख्य परिच्छेद क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल के साथ डिस्कशन वहां पे हुआ है। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट जो विद्यार्थियों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये मुख्य परिच्छेद जो सर बता रहे हैं तो ये हमारा मुख्य परिच्छेद है। आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, जो एंगल बी में एंगल ए जो बता रहा हूं, एंगल BAC, यह क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण, मतलब प्रिज्म कोण है। मतलब ये जो कोण होगा हमारा, ठीक है, BAC, इसको बोलूंगा मैं प्रिज्म कोण। क्या कहूंगा? प्रिज्म कोण। क्लियर स्टूडेंट। ओके, तो यहां पे पहला पॉइंट, माना चित्र में ABC या कांच का एक प्रिज्म है जिसमें एंगल BAC या क्या है? एक प्रिज्म का कोण है। अब इसके बाद का पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है कि माना कि वायु से प्रकाश किरण PQ प्रिज्म ABC के सतह AB पर आपतित होती है। मतलब प्रकाश किरण देखिए यहां से अंदर इंटर हो रहा है, मतलब प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण का नाम क्या है? PQ। ये सतह, ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म की सतह कौन सी? A और B।
ए बी सतह के किस बिंदु पर आपतित हो रही है? Q बिंदु पर आपतित हो रही है। क्लियर? तो माना कि वायु से प्रकाश किरण PQ प्रिज्म ABC के सतह AB पर आपतित होती है और AB की किस बिंदु पर आपतित हो रही है? Q बिंदु पर आपतित हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है? सतह AB के Q बिंदु पर अभिलंब NE और सतह AC के R बिंदु पर अभिलंब MF खींचा गया। देखिए, प्रिज्म के सतह AB के Q बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो N और E की लाइन, तो ये N और E की जो लाइन है उसको मैं बोलूंगा अभिलंब। तो प्रिज्म के सतह AB के Q बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब का नाम है NE, और दूसरी सतह का नाम क्या है? AC। इस सतह के R बिंदु पर एक और अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब का नाम क्या है? MF। क्लियर? इस सतह के Q बिंदु पर NE अभिलंब खींचा गया है और ये सतह जो AC सतह है इसके R बिंदु पर MF अभिलंब खींचा गया है। क्लियर? तो आपके नेक्स्ट पॉइंट में यही पॉइंट लिखना है हमें। उसके बाद का पॉइंट देखिए, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण PQ या अभिलंब NE की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। जैसे प्रकाश किरण यहां आपतित हुआ, मतलब ये प्रकाश किरण आपतित किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। स्टूडेंट क्लियर? स्टूडेंट समझ में आया? हमने 10वें चैप्टर में सीखा था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्लियर? तो यहां से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, मतलब ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो जाना चाहिए था उसे सीधे, लेकिन क्या हो गया? बेंट आउट हो गया और इस दिशा में क्या हो गया? वो आगे बढ़ गया। क्लियर? तो अभिलंब NE की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाए। ये अभिलंब है हमारा, इसकी ओर क्या हो जा रहा है? ये झुक जा रहा है। क्लियर? और इसके बाद वह QR की दिशा में क्या हो जाएगा? अपवर्तित। यहाँ पे Q पॉइंट ये, R पॉइंट ये, इसी की और क्या हो जाएगा? ये आगे बढ़ जाएगा। ये अपवर्तित हुआ। यहाँ पे देखिए, जब अपवर्तित हुआ मतलब ये किरण अब किस में बदल जाएगा? अपवर्तित किरण में बदल जाएगा। मतलब जो QR पॉइंट है हमारा, QR लाइन को मैं बोलूंगा अपवर्तित किरण। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अपवर्तित किरण QR। अब देखिए, अपवर्तित किरण के बारे में हो गया। अब इसके बाद का पॉइंट हमें समझना है। अपवर्तित किरण QR सतह AC पर खींचे गए अभिलंब MF से दूर हट जाती है। देखिए, अपवर्तित किरण क्या हो रहे हैं? QR क्या हो रहा है? सतह AC पर खींचे गए जो अभिलंब MF है इससे क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। जैसे ये है, ये पहले इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हो रहा है? ये इससे दूर हट गया, मतलब और भी दूर। ये पहले इतनी दूरी पर था लेकिन और दूर हो गया, इतनी दूरी पर हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है? अपवर्तित किरण जो है वो सतह AC पर खींचे गए अभिलंब MF से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। क्यों दूर हटा? देखिए, कंडीशन जो हमने पहले पढ़ा कि जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के पास, अब जब सघन से दूर में जाएगा तो आपको पता है कि वो अभिलंब से क्या होगा? दूर होगा। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर होगा गया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर होगा। तो इसी प्रकार से जो QR किरण है वो MF से मीन्स अभिलंब MF से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है और RS दिशा में क्या हो जाता है? निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। देखिए, ये किरण जो है RS के रूप में, RS किरण के रूप में क्या हो जाता है? ये बाहर निकल जाता है निर्गत किरण के रूप में। निर्गत किरण मतलब हमारा निर्गत किरण क्या कहलाएगा? RS पॉइंट। ठीक है, RS लाइन जो है हमारा क्या कहलाएगा? निर्गत किरण। क्लियर? उसके बाद इस प्रकार प्रिज्म PQ दिशा में आने वाले किरणों को RS दिशा में क्या कर देती है? विचलित कर देती है। ये जो प्रिज्म है मेरा, PQ दिशा में जो किरण आ रही थी उसको क्या कर दिया? RS दिशा में विचलित कर दिया। जाना चाहिए था इधर पे, लेकिन क्या कर दिया? विचलित करके उसको इस दिशा में ला दिया। मतलब यहाँ पे जो प्रिज्म का कार्य क्या हुआ? विचलन करने का। मतलब ये क्या कर दिया? अपनी दिशा से क्या कर दिया? इसे विचलित कर दिया। क्लियर? विचलित मतलब समझ रहे हो? भटका दिया। जिसको जाना चाहिए था जिस रास्ते से, वो रास्ते पे नहीं गया, बल्कि दूसरे रास्ते से वो अपना रास्ता पकड़ लिया। ओके, उसके बाद का पॉइंट, आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण, कौन सा? निर्गत किरण का नाम क्या है? RS।
ठीक है, RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को D बिंदु पर काटेंगे। जब मैं PQ, ये जो आपतित किरण है, PQ को मैं जब आगे की ओर बढ़ाऊंगा इस प्रकार से आगे की ओर, और निर्गत किरण का नाम क्या है, RS को यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो ये देखो एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, ये दूसरे को क्या करेंगे, इस बिंदु पर काटेंगे, और जिस बिंदु पर काटेंगे उसका नाम दे देना है D बिंदु। क्या दे देना है, D बिंदु। अब यहीं पे क्या होगा, हमारा विचलन कोण बनेगा, जहां पे आपतित किरण और निर्गत किरण जहां पे एक दूसरे को मिल रहे होंगे और जो कोण बना रहे होंगे वहीं पर हमारा क्या बनेगा, विचलन कोण बनेगा। क्लियर। तो अगला पॉइंट वही विचलन कोण के बारे में दिया गया है। देखिए कि आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, कोण क्या कहलाएगा, ये विचलन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से स्टडी नोट करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये पूरा आपका वीडियो जो है पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें से एक नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण पर क्या इफेक्ट होता है। तो याद रखना है आपको, जब आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण हमारा कम हो जाता है। आपतन कोण बढ़ेगा तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि आपतन कोण घटेगा तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये तैयार कर लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि विचलन कोण क्या होता है। ये डायग्राम 4 मार्क्स के डायग्राम के साथ ये पॉइंट आपको लिखना होता है। क्लियर, डायग्राम के साथ। तो आपको ये डायग्राम और उसके बाद जो पॉइंट मैंने लिखवाया यहाँ पे, इसी डायग्राम के बारे में पूरा लिखना है। ये 4 मार्क्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा कैसा रहा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादातर शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय ऐसा है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो पाई है। तो यदि उनको ये वीडियो पहुंच पाएगा तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हो पाएगा और 100% उनका कंप्लीट हो जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में उनको कोई डाउट ना रहे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे सर इस क्वेश्चन में डाउट है, उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।